EPS 95 का जो मांग है उसको जल्द मान लिया जाए। सरकार का नहीं बल्कि उन सब का पैसा है और उनका पैसा, उनका हक मिलना चाहिए। आज बैंकों के अंदर 250 करोड़ से ज्यादा जो डेड अमाउंट है वो पड़ा हुआ है। बैंक के अंदर प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड में पड़ा है, आपका इलेक्ट्रो फंड में पड़ा है। बैंकों के अंदर 2% जो सोशल मीडिया में खर्च होता है इनकम का वो पड़ा है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है। सर ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम कब मिलेगा, उनको पैसे कब मिलेंगे सर? 1000 रुपये मिल रहे हैं अभी। बड़ा दुर्भाग्य है जर्नलिस्ट महोदय के जिसका कमाई का पैसा 1600 करोड़, जिसका पूरी जिंदगी कमाया इस उम्मीद से कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे पेंशन मिलेगा और उस पेंशन से मैं अपनी बुढ़ापा गुजारूंगा, जिस पे बुजुर्गों का सम्मान मिलना चाहिए, जिनको पैर छू करके लोग आशीर्वाद लेते हैं, दुआ लेते हैं कि दुआ हमें दीजिए, और उन्हीं का पैसा सरकार मारे बैठी है, कुंडली मार करके गेरुआ बांध करके सांप का वो बैठी है और हमें मदारी बना रखा है। आज अगर ब्रिगेडियर अशोक राउत लोगों को संगठित करके आवाज नहीं उठाते तो शायद ये बुजुर्ग लोग, जो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग मर गए और कई लोग जो है घरों से सड़कों पे या धरना प्रदर्शन पे या जंतर मंतर पे नहीं आ सकते, उनका क्या हाल होगा। और उनका ये लोग, जब आप राष्ट्रपति भवन में बुढ़े लोगों को आप अवार्ड तो देते हो, आप पद्म भूषण अवार्ड और वीर चक्र अवार्ड, पता नहीं क्या क्या अवार्ड, सामाजिक अवार्ड, आर्ट अवार्ड देते हो, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों का बद्दुआ श्राप लेते हो और उनका पैसा नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री क्या बुढ़ा नहीं होंगे? क्या ये नेता लोग बुढ़ा नहीं होंगे? क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो बाकी विभाग के लोग हैं, सारे नेता और सारे जो है जुडिशियल के लोग बुढ़े नहीं होंगे? क्या इनको पेंशन नहीं चाहिए? इनको भी पेंशन चाहिए, लेकिन इन्होंने लूट करके घर भर रखा है। और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि 5% लोग हमारे 141 करोड़ की प्रॉपर्टी और संपदा और दौलत समेट के रखे हुए हैं और बाकी लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग, जिनको घरों से उनके बेटा, उनकी बहुएं उनको वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं, उनको रहने का घर और ठिकाना नहीं है, वो जाके कहीं सड़क पे बैठे होते हैं, कहीं पे उनको बीड़ी पीना होता है, चाय पीना होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है, वो बच्चे खिलाते हैं। और ऐसी सूरत में जब आप उनके अपने पैसे EPS 95 का उनका पैसा बनता है वो अगर नहीं दोगे तो ये अन्याय है। आपके हेमा मालिनी सांसद है ना भैया, बीजेपी के है ना, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, उन्होंने मीटिंग कराया, आपके सारे ऑफिसरों के साथ मीटिंग हुआ, आपके ऑफिसर ने कहा हाँ जी पेंशन देंगे, आप दिल्ली गवर्नमेंट करिए हम पेंशन देंगे। और ये पेंशन EPS 95 का इशू सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई बात नहीं करी है, वो बैठी हुई है। तो वहां पे आप VIP कल्चर में बुढ़ों को नहीं सुन रहे हैं, आप जो है नेताओं को सुन रहे हैं, आप बलात्कारियों को नहीं सुन रहे हैं, आप जो है जिसके साथ आप अभद्र व्यवहार उनको नहीं सुन रहे। तो ये काहे का न्यायपालिका, ये काहे का नेता, और ये सब हमारे पैसा ये EPS का मार रहे हैं, ये सहारा में जो इन्वेस्ट हुआ उसका पैसा मार रहे हैं, बाकी सब लूटने मिला। जो देखो लूट सको तो लूट, ये बाजार बना रखा है। देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा? जिन बुढ़ों से जिनका सम्मान होना चाहिए, जिनका आशीर्वाद लेते हैं, जो लोग इलेक्शन में वो जो है पर्ची बनाते हैं, वो आपका जो है बूथ पे बैठते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उनको आप जो है दर दर की ठोकर खिला रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो कितने मर गए हैं, कितने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं मानेंगे तो यही कहा कमांडर अशोक जी ने कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार की चूल्हे हिला देंगे, अन्य राज्यों में हिला देंगे। आप उनकी बातों को नहीं समझ, लेकिन जब वोट लेना होगा तो आप कहेंगे हाँ दूंगा और बाद में नहीं दूंगा। तो ये दो तरह की धारी बातें नहीं होगी। उनका EPS वाले का जो मांग है वो उचित है और उसका मैं डॉक्टर दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन समर्थन कर रही है, उनको तन मन धन से सहयोग कर रही है। उनका पेंशन जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। जो वहां पे 500-700 मिल रहा है उनको 3000 की मांग है, 3000 देनी चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से आज जो है चाय जहां पे 1 रुपया मिलता था आज 15 रुपये में मिलता है। एक बीड़ी का जो बंडल पहले जो है
10 पैसे में मिलता था, आज वह 15 रुपए में मिलता है। तो महंगाई बढ़ी है, तो उसके लिए उसका पेंशन मांग सही है या गलत, ये सारा जर्नलिस्ट और ये जनता तय करे। मैं जनता से, आपके चैनल से कहना चाहता हूं, हर जनता इन बुजुर्गों का, अगर माता पिता का, दादा नानी का आप अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहते हैं, तो सड़कों पे आकर के और कमांडर अशोक राउत का साथ दीजिए। EPS 95 पेशेंट से आप अगर जंतर मंतर मिलते या कहीं मिलेंगे, उनके दिल में दर्द और आंखों में आंसू होगा, क्या सरकार को नहीं दिखता है? क्यों नहीं? वो बेचारे कितने बुजुर्ग तो मर गए क्योंकि घर से जा नहीं सकते, वो जो है बीमार रहते हैं, खांसते रहते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं। वहां पे बेटी और बहू जो है और उसका बेटा जो है, उनको जो है वृद्धाश्रम में भेज देता है। वो दर्द उनको है कि पूरी जवानी उन्होंने कमाया इस आस से कि मुझे बुढ़ापा मैं सुख और शांति से जीऊंगा। वो रो रहे हैं, उनको आंखों से आंसू आ रहा है, और ये सारे कुकुरमुत्ते भेड़ियों को जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा, जरा सा भी दया नहीं आ रहा है। तो इस हालत में हम चाहेंगे कि उनका EPS 95 का जो मांग है उसको जल्द मान लिया जाए। सरकार का नहीं बल्कि उन सब का पैसा है और उनका पैसा, उनका हक मिलना चाहिए। आज बैंकों के अंदर 250 करोड़ से ज्यादा जो डेड अमाउंट है वो पड़ा हुआ है। बैंक के अंदर प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड में पड़ा है, आपका इलेक्ट्रो फंड में पड़ा है, बैंकों के अंदर 2% जो सोशल मीडिया में खर्च होता है इनकम का वो पड़ा है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपकी नीयत गलत है। कहीं ना कहीं उस पैसे का आप इलेक्शन में अपना चेहरा के प्रचार प्रसार में नेता लोग खर्च कर रहे हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। सरकारी खर्चा जो आप जो बेतहाशा करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं उस पर 75% की कटौती होनी चाहिए। और हमारे बुजुर्गों का EPS का पेंशन, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा पे खर्च होना चाहिए, यह हमारी मांग है।